हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में एक ऐसे टीचर की जो हमारे देश से ताल्लुकात रखते हैं और उनको ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। जी हाँ, लगभग 130 देशों से कम 7,000 नामांकन आए थे। जो लोग आवेदन किए थे उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ, फिर फाइनली टॉप 10 में पहुंच चुके हैं दीप नारायण नायक, जो कहा जा रहा है कि एक ऐसे शिक्षक के रूप में देश को उभरे हैं, शिक्षक के रूप में, कि काफ़ी इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरी है। आप सुनेंगे, जानेंगे इनके बारे में तो काफ़ी प्रभावित होंगे कि अगर लोगों के अंदर कुछ करने की चाह हो, मनसा हो, कुछ बदलाव लाने की अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एनी रिसोर्सेस। जो लोग रोना रोते हैं कि हमारे पास तो संसाधन नहीं तो हम क्या से क्या कर दें, शिक्षा में क्रांति ला दें या हम हेल्थ सेक्टर में क्रांति ला दें या पूरे किसी भी बिजनेस में क्रांति ला दें, चाहे जहाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनका चित्र, जो कि दीप नारायण नायक हैं, जो वेस्ट बंगाल में आपके बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में कार्यरत थे, शिक्षा पढ़ाते थे। फिर 2018 के दौरान ही इनका नियुक्ति वगैरह हुआ। उसके बाद कोविड वगैरह आ गया, आपको पता ही है। तो उस समय आपको पता है कि स्कूल वगैरह बंद हो गए। फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलने लगी। ऑनलाइन क्लासेस में उन सारे बच्चे जो एक्सेस नहीं कर सकते थे, जिनके पास इंटरनेट नहीं थे, जिनके पास डिवाइसेस नहीं था, लैपटॉप नहीं। अब गांव वगैरह में कहाँ है, वही गांव वगैरह में अगर हम ट्राइबल एरिया की बात कर लें, या जहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक ऐसा रिमोट एरिया जहाँ पे कोई एक्सेस ही ना हो, एकदम पूरा आप समझ लीजिए जहाँ पे गरीबी का आलम हो और पूरी तरीके से इंटरनेट की व्यवस्था ना हो और तो क्लासेस होना ऑनलाइन तो दूर की बात हो। तो ये देखते थे, बच्चे परेशान रहते थे। कोई अब बच्चे को कोई स्कूल वगैरह नहीं रहेगा तो क्या होगा, इधर उधर टहलेंगे, घूमेंगे, कोई गाय भैंस चरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब देख के इनको बड़ा दिक्कत हुआ और इन्होंने माइंड में, दिमाग में थोड़ा इनके आइडिया आया, क्यों ना हम जहाँ पे अवेलेबल स्पेस है, चाहे वो पेड़ के नीचे या गांव के गलियारों में, गांव के आपके समझ सकते हैं जो गांव का सड़कें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे जो किनारे किनारे सड़क हुआ करते थे, सड़क के किनारे आपके जो मकान हुआ करते थे, कच्ची मकान वगैरह होते ही गांव वगैरह में, आपने देखा ही है, ठीक है। तो उसको इन्होंने ब्लैक बोर्ड के रूप में वहाँ बना दिया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। शुरुआत में 6 लोग मात्र जिनके साथ थे, 6 बच्चे समझ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज ये स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ वही एक गांव नहीं, कम से कम यहाँ पे इनके साथ 20-30 गांव के लोग जुड़ चुके हैं। काफ़ी लोग इनके मदद किए, ठीक है। तो ये तो स्कूल में पढ़ाते ही थे, उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि देखिए अब कितने लोग होते हैं जो सैलरी मिलती है और खुश रहते हैं। इनको सैलरी मिल रही थी लेकिन नाखुश थे कि आराम फ्री में सैलरी मिल रही है, उसका भी कोई उपयोग नहीं है, तो क्यों ना कुछ एफर्ट किया जाए, ठीक है। उसका इनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं वहाँ के पास के इंटर कॉलेज में, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग वगैरह दिया। तो जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी, लाइमलाइट में आना शुरू हुए, इनका जो यूनिक लेवल का काम था बच्चों को पढ़ाने का, तो वो चीज़ें धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लगी। और धीरे धीरे लाइमलाइट में आते आते फाइनली कई सारे अवार्ड्स भी इनको दिए गए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और फाइनली अब दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड में से एक ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए फाइनलिस्ट में इनको जगह मिल गई है। तो आशा है कि पूरी तरीके से चुन लिए जाएंगे। तो स्कूल का नाम वगैरह भी जानना थोड़ा हमें ज़रूरी है, क्वेश्चंस वगैरह कभी आ सकते हैं इनके बारे में, ब्रीफ में कुछ पूछा भी जा सकता है कभी, ठीक है। तो तिलका माझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल है, कहाँ पे, जमुरिया आसनसोल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये इनके बारे में वेबसाइट पे भी जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इनको कई सारे अवार्ड वगैरह भी दिया गया है यहाँ पे। ग्लोबल टीचर अवार्ड इस बार का मिल ही रहा है इनको, ग्लोबल टीचर प्राइज़ वगैरह। और भी इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं NDTV पे भी सारी खबरें दी गई हैं। $1 मिलियन की प्राइज़ मनी इसमें दी जाती है, ठीक है। तो भी जानना ज़रूरी है। तो टॉप 10 फाइनलिस्ट में इनको जगह मिली और नोन एज द टीचर ऑफ द स्ट्रीट, सड़कों के शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पे इनको पढ़ाते हुए, ये देखिए इन्होंने गांव की जो दीवारें हैं, इसको मैं जूम करता हूँ, अच्छा नहीं हो रहा है। तो गांव की जो दीवारें हैं यहाँ पे देखिए
ये किस तरीके से एक ब्लैक बोर्ड का रूप दे दिया इन्होंने, बच्चों को इवन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू करवाया इन्होंने। ऐसा भी नहीं कि क्या होता है कैसे होता नहीं, लैपटॉप हो गया और भी क्या क्या जो भी डिवाइसेस हैं, कई सारे पिक्स वगैरह मैंने देखा। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों को हर एक तरीके से शिक्षा देने की कोशिश की। माताजी पिताजी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अवेयर करने की कोशिश की कि इन सब जो क्या कहते हैं आपके समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, किस तरीके से लिटरेसी के साइकिल को ब्रेक किया जाए। तो इसको दूर करने के लिए वे काफ़ी अवेयर वगैरह करते रहते हैं और इसके साथ साथ ये सबको कई सारी और भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल पीस के लिए। तो ये सब भी ये काफ़ी इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, जुड़े हैं और जो समाज में बुराइयां हैं उनको भी दूर करने इन्होंने अपना, देखिए ट्विटर हैंडल पे भी अपनी बातें लिखी और थैंक्स बोला। जो आपकी क्या है ये, यही फाउंडेशन जो वार्की फाउंडेशन ग्लोबल टीचर अवार्ड देती है, मेनली क्या है आपका ये यूनेस्को और दुबई के दोनों मिल के आपका ये फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल प्राइज मनी, ग्लोबल प्राइज टीचर का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो लोकेशन वगैरह भी हमने देख लिया कहाँ पे है इनका, और फिर फाइनली यहाँ पे सारी बातें ये दी गई हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जानना हमें ज़रूरी है। काफ़ी चर्चा में तब आई है जब ये 19 का पेंडेमिक कोविड-19 आया, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, जब बच्चों को पढ़ाई से पूरी तरीके से क्या किया जा रहा था, वंचित किया जा रहा था, ठीक है। और रास्टर मास्टर का भी नाम आप सुनेंगे। रास्टर मास्टर का ही मतलब होता है कि जो सड़कों पे शिक्षा दे बच्चों को या वहाँ पे कोई व्यवस्था कर ले। तो अब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इनके साथ जुड़ रहे हैं और इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसके पहले भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र के एक शिक्षक को फाइनली प्राइज़ मिला था। तो इस बार भी हम आशा करते हैं कि ये फाइनली टॉप 10 के बाद सीधा इनको प्राइज़ मिले और फिर से एक बार अपने देश का नाम रोशन हो। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा, इंस्पिरेशन भी मिला होगा कि हम भी इन चीज़ों से बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। ऐसा अगर हमारे पास हो जाता, ऐसा डेवलप कर लेते तो फिर हम बहुत कुछ कर लेते। तो आप बस आइडिया अपना ले आइए, शुरू कीजिए। कोई काम बस शुरू करने से होता है, बस स्टार्टिंग आप कीजिए, ठीक है। जब तक कोई चीज़ शुरू नहीं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आगे नहीं मिलेगा, और वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपके पास सारे रिसोर्सेस हों और आपका फाइनली स्किल भी हो जाए, सोचेंगे आपको भी स्किल्ड हो जाऊं तब इस चीज़ में कदम रखूं ना। शुरू कीजिए, शुरू करेंगे तो 10 रास्ते, 10 लोग आपसे जुड़ेंगे और आप फाइनली आज नहीं तो कल अपने गोल पर जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा, चाहे आपका खुद की प्रिपरेशन भी हो, प्रिपरेशन में भी आपको यही करना है। अगर आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल शुरू करेंगे, थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और जानकारी इकट्ठा कर लें या थोड़ा एक और लेवल बना लें, फिर स्टार्ट करें, अभी से ही लग जाओ, अभी से चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दो, अभी से अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ना शुरू कर दो और फाइनली एक दिन आप उस मुकाम पे ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर।